हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन द सेक्शन ऑफ रीजनिंग, इसका मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 कराऊंगा। अब तक मैं आपको 28 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं करी है, उन क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया है, तो ये आप भारी मिस्टेक कर रहे हैं। एग्जाम के टाइम होगा क्या, एक साथ सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और आपके रीजनिंग सेक्शन में 50 में से 25 मार्क्स रह जाएंगे, जो आपकी मेरिट को डाउन कर देंगे और आपका सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले इनको सारों को, इन 28 प्रैक्टिस सेट्स को अटैम्प्ट कर लेना है। चलिए स्टार्ट करूं। आपको बता दूं कि हम ज्योमेट्री स्कूल ने मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट कराने का डिसीजन लिया है, जिसकी डेट क्या है, टेस्ट की डेट है 28 नवंबर। तो आपको क्या करना है, इसमें इनरोल करना है। आप इसमें इनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्राइजेज हैं और इसमें ये भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया लेवल का ही टेस्ट होगा। और आपको यहाँ से अपनी रैंक का भी पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, कौन कौन सी मिस्टेक आप कर रहे हैं और अपनी तैयारी को कैसे बेहतर बनाए, सब चीज़ें मिलेंगी इसमें। चलिए आज का पहले मैं आपको बर्निंग क्वेश्चन कराता हूँ। लास्ट टाइम का जब मैंने बर्निंग क्वेश्चन दिया था, सेलेक्ट द नंबर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 ऑल्टरनेटिव्स। इनमें वो नंबर बताना है जो अदर 3 से डिफरेंट है। तो ये क्या है, 261। 261 क्या है, 261 लिखा हुआ है बच्चों, 29 से डिवाइड होता है 261। 261 इज डिविजिबल बाय 29। 29 इंटू 9 दैट इज 261। 203 भी 29 इंटू 7, 203। 232 29 इंटू आपका कितना हो जाएगा, आपका 8। तो ये हो गया आपका 232। लेकिन 252 29 से डिविजिबल नहीं है, 252 29 से डिविजिबल नहीं है। तो राइट चॉइस क्या है, 252। सही जवाब क्या है, 252। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिव्या स्टार्ट्स, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। दिव्या स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्कूल एंड ड्राइव 15 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ 15 किलोमीटर जाती है, तो ऊपर की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ। तो यहाँ पे मैं 15 लिख लिया। सी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 30। अब वो क्या चलती है, 30, और लेफ्ट टर्न लेने के बाद 30 चलती है वो। सी अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 15। अब वो क्या चलते हैं, 15 किलोमीटर चलते हैं नीचे की तरफ। फाइनली सी टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव 10 किलो। अब वो क्या चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ पे 10 लिख लीजिए। अब पूछा है कि हाउ फार एंड टुवर्ड विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम आवर स्कूल। तो स्कूल की पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। अब वो किस डायरेक्शन में और कितनी डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। एक तो टोटल कितनी होगी, 30 है, क्योंकि ये 30 है तो 30 हो गई, और ये 10 हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 40। चारों में 40 है, तो इससे तो पता चलेगा नहीं। अब जो ये डायरेक्शन है, वो इस डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, कौन सी दिशा है, ये है आपकी वेस्ट की तरफ। तो कौन सी है, वेस्ट फ्रॉम स्कूल, 40 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम स्कूल। तो डी इज द राइट चॉइस। क्या है आपकी, डी राइट चॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वर्ड विल अपीयर थर्ड व्हेन अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी होता है ए बी सी डी करके, ए से लेके जेड तक। अब इसमें बताना है कि थर्ड ऑर्डर में कौन सा आएगा। तो सबसे पहले इन वर्ड में से कौन आएगा, पहला लेटर सब में ए है, इससे पता नहीं चलेगा। दूसरा लेटर बी आ गया, जी आ गया, जी आ गया, जी। तो बी जी से पहले आता तो अबव सबसे पहले हो जाएगा, अबव सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद तीनों में जी है, इससे पता नहीं चलेगा। जी के बाद ए है, आर है, ई है। तो फिर कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे ए आता है, तो ए अगेन हो जाएगा। और फिर आर और ई में से पहले कौन आएगा, ई। तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा, एजेंट। तो कौन सा वर्ड है, थर्ड। थर्ड कौन सा है, एजेंट। तो राइट चॉइस क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। क्या करिए इसको, सॉरी डी, डी इज द राइट चॉइस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द ओड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका एनालॉजी से आता है। इसमें आपको थोड़ी जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जी की नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। सिस्मोग्राफ से हम मेजरमेंट करते हैं अर्थक्वेक का, बिल्कुल सही है। हाइग्रोमीटर से हम मेजर करते हैं ह्यूमिडिटी का। एक्चुअली ये इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं और जो इनका वर्क है सामने वो दे रखा है। स्क्रू गेज से हम थिकनेस को मेजरमेंट करते हैं, बिल्कुल सही है। एमीमीटर से हम प्रेशर को मेजर नहीं करते, एमीमीटर से करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर। क्लियर, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। चलिए डी इज द राइट चॉइस। इन सर्टेड कोड लैंग्वेज मैन ईट सोल्ट। मैन ईट सोल्ट को क्या लिखा है, मैन ईट सोल्ट को लिखा है टू सो पी। सोल्ट इज सोर। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं देखो बताता हूं क्या। देखो मैन ईट और सोल्ट ये लिखा है, इसके कोड क्या है, टू सो और पी। अब देखो सोल्ट
इज सोर। इसके कोड क्या है? पी, का और बू। अब ये देखो ऊपर वाले में और इसमें, इस वाले में और इसमें कौन सा वर्ड कॉमन है? यहाँ पे भी सोल्ट यूज हुआ है, यहाँ पे भी सोल्ट यूज हुआ है। तो क्या करो, सोल्ट, इसका मतलब सोल्ट कॉमन आया दोनों में। अगर दोनों में सोल्ट कॉमन आया तो इनका एक कोड भी कॉमन आया होगा, टू सो पी और पी का मुंह। तो कौन सा है? पी इसमें भी आया है, पी इसमें भी आया है। इसका मतलब सोल्ट का कोड क्या हो गया? सोल्ट का कोड हो गया पी। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सेलेक्ट किया, ऐसे किया जाता है। व्हाट इज द कोड फॉर सोल्ट? सो सोल्ट का कोड क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्लियर? बी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए इज, हाँ ये क्या है आपका? हाइट का क्वेश्चन है, ऑर्डर का क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग मैं कहूँगा मैं इसको, प्लेसमेंट का। ए इज शॉर्टर देन के। तो ऐसे में ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है? देखो ए इज शॉर्टर देन के। एक तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ए और के ऐसे नहीं लिखना है इसको, क्योंकि फिर आप इसको बार में कट करोगे। ये नहीं करना। क्या आपको लेफ्ट से राइट इनका ऑर्डर बनाइए, मतलब लेफ्ट सबसे छोटा रहेगा, लेफ्ट सबसे बड़ा कह लीजिए, और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा। ये आपका एक ऑर्डर फिक्स होना चाहिए। या आप लेफ्ट में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे कर लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूँ। मैं इसको लेफ्ट में सबसे छोटा रखूंगा, लेफ्ट में क्या करूँगा? सबसे बड़ा रखूंगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे कर चलेंगे। तो इसने बताया ए इज शॉर्टर देन के, तो मैं के को यहाँ रखूंगा और इनके बीच में सफिशिएंट गैप दूंगा, ऐसे। क्लियर? एंड टोलर देन एस, और एस से टोलर है तो यहाँ रखूंगा इसको, ताकि कोई बीच में अगर बंदा आए तो मैं यहाँ पे लिख सकूँ एस इज शॉर्टर देन के। एस क्या है? शॉर्टर देन के बट टोलर देन आर। एस के से तो शॉर्टर है और आर से टोलर है। क्लियर? यहाँ एक आर। एम इज द टोलेस्ट। एम अगर टोलेस्ट है तो एम यहाँ पे आएगा। क्लियर? हु इज द शॉर्टेस्ट? तो शॉर्टेस्ट कौन हुआ इनमें? आर इज द शॉर्टेस्ट। चलिए, सी इज द राइट चॉइस। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? इस क्वेश्चन मार्क में रिप्लेस बताना है कैसे? 403 गैप कितना है? 19 का। यहाँ पे गैप कितना है? 21 का। यहाँ पे गैप कितना है? 23 का। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द गैप इन द नेक्स्ट टर्म? इन द नेक्स्ट टर्म द गैप विल बी 25। एट 46 में 25 का गैप करना है तो इसमें 25 ऐड कर दीजिए। 11 9 4 491 ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। चलिए, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। इनको क्या करना है? लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। जब आप सबसे पहले देखो, सबसे पहले जब फूड को लेते हो तो सबसे पहले कहाँ जाता है फूड? सबसे पहले जाता है आपका कहाँ पे? माउथ में। सबसे पहले जाता है माउथ में, तो माउथ सबसे पहले पे आएगा। तो 2 हो गया, इस ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट होगा, ये वाला ऑप्शन कैंसिल होगा। और सबसे लास्ट में जब फूड बाहर आता है वो कहाँ से आता है? एनएस से बाहर आता है, तो 4 लास्ट में आएगा, 4 लास्ट में आएगा। तो क्या हो गया? ये मेरा राइट चॉइस है। पहले माउथ में लिया आपने, फिर आपका क्या जाएगा? स्टोमक में जाएगा, फिर आपका इंटेस्टाइन आंतों में जाएगा आपका, फिर आपका रेक्टम में जाएगा, और रेक्टम के बाहर आउट हो जाएगा वो एनस से। क्लियर? तो ये इसका सीक्वेंस ऑर्डर है। तो बी इज द राइट चॉइस। हाँ, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग द क्लास गिवन बिलो। क्लियर? इसमें वेन डायग्राम में बताना है कि इसमें टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम में क्या रिलेशन है। तो बच्चों आपको बताना है टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम। बहुत अच्छा वेन डायग्राम है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो देखो, अब इसमें क्या होता है कि जितने भी टीचर है या जितने भी स्टूडेंट है वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं? करिकुलम के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो सारे, और टीचर और स्टूडेंट का आपस में क्या रिलेशन है? उन दोनों का कुछ नहीं, तो दोनों सर्कल अलग बनेंगे। टीचर और स्टूडेंट के दोनों सर्कल अलग बनेंगे। तो टीचर और स्टूडेंट के अगर सर्कल अलग बनेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे करिकुलम के अंदर आने चाहिए दोनों। क्लियर? क्योंकि भाई टीचर भी करिकुलम को फॉलो करेंगे, बच्चे भी करिकुलम के अकॉर्डिंग कर देंगे। तो क्या हो गया? ए इज द राइट चॉइस। क्लियर? ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द रोंग पेयर। फाइंड द रोंग पेयर। अब ये भी क्वेश्चन क्या है जिसको जनरल नॉलेज, जनरल जीके, स्टैटिक जीके आती है वही कर पाएगा। भरतनाट्यम क्या क्लासिकल डांस है? कहाँ के? तमिलनाडु का, बिल्कुल सही है। ओडिसी ओडिशा का, बिल्कुल सही है। कथकली ये गलत है, कथकली यूपी का नहीं है। यूपी का कौन सा है? कथक। क्या है? कथक। नॉर्थ इंडिया का क्या है? यूपी, दिल्ली, बिहार, इसमें क्या होता है? कथक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये रोंग हो जाएगा। मोहिनीअट्टम केरला का है और कथकली ये केरला के है दोनों। क्लियर?
तो राइट चॉइस क्या होगा, ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। क्या है इसका, सी इसमें राइट चॉइस है। चलिए हाँ, ये मिसिंग लेटर सीरीज है, तो क्या करना है, पहले इसमें लेटर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है टोटल ना। अब इनको क्या करिए, इनका ब्रेकअप कर लीजिए 5 के उसमें, यहाँ से एक आपका 5 ब्रेक हो गया, यहाँ से एक 5 ब्रेक हो गया, और ये हो गया 5। अब देखना यहाँ पे शुरू में डी है, लास्ट में एफ है, शुरू में डी लास्ट में एफ, शुरू में लास्ट में एफ। अब लास्ट में एफ है तो एफ एफ सब में चल रहा है, तो एफ से पहले एफ आया, तो यहाँ भी एफ से पहले एफ कर दीजिए, यहाँ भी एफ से पहले एफ कर दीजिए, क्लियर। अब यहाँ देख रहे हैं एफ से पहले ई आया, एफ से पहले ई आया, तो यहाँ भी एफ से पहले ई आएगा। अब ई से पहले डी आया, ई से पहले यहाँ डी करिए, ई से पहले यहाँ डी करिए, और डी से पहले डी हो गया, तो यहाँ से डी से पहले डी हो गया, क्लियर। तो ये हो गया। अब क्या बनाएंगे, डी एफ डी एफ डी और ई, ये बनाए, डी एफ डी ई, ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। चलिए नेक्स्ट पे, 5 persons U V W X Y are standing in a straight line facing toward north। 5 पर्सन हैं, वो क्या स्ट्रेट लाइन में फेस कर रहे हैं नॉर्थ की तरफ, ठीक क्लियर। चलिए 1 2 3 4 5। V इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, W के इमीडिएट लेफ्ट में V है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। Y इज बिटवीन U एंड W, y क्या है, u और w के बीच में, तो y यहाँ पे हो गया और u हो गया। v इज बिटवीन w एंड x, v क्या है, w और x के बीच में, तो x यहाँ पे आ गया। तो क्या करते हैं यहाँ पे, x v w y और u। फाइंड द पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडल, तो मिडल में कौन है, w, w मिडल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ दिवाली इज कोडेड एट लाइट, दिवाली को क्या कोड कर दिया, लाइट से, लाइट को कोड कर दिया सन से, सन को कोड कर दिया स्टार से, स्टार को कोड कर दिया गैलेक्सी से, देन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज आर ऑब्टेन्ड। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता अल्ट्रावायलेट रेज किससे मिलती है, तो वो तो इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएगा। अब अल्ट्रावायलेट रेज किससे मिलती है, सन से, ये बात तो पता होना चाहिए। अल्ट्रावायलेट रेज किससे मिलती है, सन से, और सन को क्या कहते हैं, सन इज कोडेड एज स्टार, क्लियर। तो आंसर क्या आएगा, स्टार, अंडरस्टैंड। तो डी इज द राइट चॉइस। गिवन द टू फिगर हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, सेलेक्ट द ऑप्शन सेम कॉमनलिटी। तो इन दो फिगर में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको इसमें बतानी कि इसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किस में है। आप यहाँ पे देखें जेड है, जेड इधर आ गया, डब्ल्यू इधर आ गया, तो टी एम और एम टी यहाँ पे 5 4 4 5 ये इधर आ गया, ये सब ऊपर के तो सारे एक्सचेंज हुए हैं। अब देखते हैं नीचे वाले, ट्रायंगल था वो इस साइड आ गया, ये सेंटर में ही बना रहा, और ये साइड आ गया। अब आप इसमें देखेंगे ये सेंटर में था, बिल्कुल सही है। के ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और के आपको ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 इज द राइट चॉइस, क्लियर। चलिए साउथ इन, हाँ, अरेंज द फॉलोइंग इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। इसमें भी आपको, इसमें भी थोड़ी जनरल अवेयरनेस की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, मीनिंगफुल ऑर्डर, पहले सबसे छोटा फिर सबसे छोटा। अब इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट एरिया कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट एरिया है कोची। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कोची कहाँ पे है, तो वो तो क्वेश्चन को कर नहीं पाया। कोची कहाँ पे है, कोची है केरला में, तो दूसरे नंबर पे आ गया। फिर कोची किसका पार्ट है, केरला। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता कि केरला साउथ इंडिया में है, नॉर्थ इंडिया में, वो भी नहीं कर पाएगा इसको। तो साउथ इंडिया का पार्ट है, बिल्कुल एकदम कोस्टल सिटी है, लास्ट में बिल्कुल जाके साउदर्न पार्ट पे, साउथ इंडिया। फिर साउथ इंडिया, इतना तो पता है साउथ इंडिया इंडिया में ही आएगा, तो 4 आ जाएगा। और अगर किसी बच्चे को ये पता हो कि एशिया का पार्ट है, ऐसे सारे, भाई इंडिया क्या एशिया का पार्ट है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, तो लास्ट में एशिया आएगा। तो आप इस तरह क्वेश्चन को, अगर पूरी आपको जानकारी ना हो, इतना तो पता होगा कि भाई केरला और इंडिया का पार्ट है, केरला इज अ स्टेट ऑफ इंडिया, क्लियर, ये तो पता होगा बात आपको, है ना। और ये भी पता होगा कि इनमें एशिया सबसे बड़ा है रीजन, सबसे बड़ा, तो एशिया लास्ट में आएगा। जब एशिया लास्ट में आएगा तो ऑप्शन ये और ये तो हो गए कैंसिल, आपके 2 और ये बचे। अब 2 से पहले देखिए, 2 से पहले क्या है, 4 है और 1 है। अब मुझे बताओ साउथ इंडिया ग्रेटर है या इंडिया ग्रेटर है। कोई भी बच्चा बता सकता है कि भाई इंडिया बड़ा है, साउथ इंडिया तो छोटा हिस्सा है ना, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया तो इंडिया का ही पार्ट है, तो ये ऑप्शन हो गया। आपको कोची और केरला भी नहीं पता तो भी आप इसको कर सकते हैं, डी इज द राइट चॉइस।
सेलेक्ट द नंबर विच पेयर इज रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे एज द गिवन पेयर। 16 का जो रिलेशन 104 से आपको बताना किसका है। देखो 16 का रिलेशन देखते हैं क्या क्या है। 16 की 6 में मल्टीप्लाई करिए और प्लस 16 का हाफ ऐड कर दीजिए, मुझे मिला 104। अब मुझे देखना है ये रिलेशन किस में बनना है। अगर मैं इस नंबर को देखूं 34 को, 34 की 6 में 34 की क्या करिए, 34 की 6 में मल्टीप्लाई करिए और इसका हाफ इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 204, तो यही आ गया, तो ये तो हो गया गलत। 25 का मैं 6 में मल्टीप्लाई करूँगा, हाफ ऐड करूँगा तो क्या डेसिमल में वैल्यू आएगी। 18 का 6 में मल्टीप्लाई करूँगा 108 आएगा और इसमें 9 ऐड करूँगा तो 117 आएगा। 117 नहीं 14, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा, ये बचा मेरा 22 की 6 में मल्टीप्लाई करिए और हाफ इसका 11 इसमें ऐड करिए, ये आ गया 143। क्या आया 143। डी इज द राइट चॉइस। इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज फाइंड द रोंग टर्म। रोंग बताना आपको, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है 3 की क्यूब, ये लिखा है 4 का स्क्वायर, ये लिखा है ये कुछ भी नहीं लिखा हो ना, ये 5 का स्क्वायर ना 5 की क्यूब, कुछ नहीं है। अब इसको देखो पहले 6 का स्क्वायर 7 की क्यूब, तो आप देख रहे हैं एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, क्यूब आएगा, और क्यूब किसका आएगा 5 की क्यूब, और 5 क्यूब कितने होते हैं 125। तो आंसर क्या आएगा 125। क्या गलत है 120 गलत है। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम 8 to 80 हाउ मेनी नंबर्स आर सच विच आर डिविजिबल बाय 4 and 5। 4 and 5 से डिविजिबल है 8 और 80 से। 8 से लेके 80 तक दोनों इंक्लूड होने हैं। 2 लिखा हुआ 2, अगर बिटवीन होता तो इंक्लूड नहीं होते। 2 लिखा है दोनों इंक्लूड होने हैं। एक बात तो ये 4 और 5 से कोई नंबर इंक्लूड हो अगर डिविजिबल है तो वो इनका एलसीएम होगा। 4 और 5 का एलसीएम होगा 20 और इसके मल्टीपल। तो पहला नंबर होगा 20, दूसरा नंबर होगा 20 इंटू 2, तीसरा होगा 20 इंटू 3, चौथा होगा 20 इंटू 4। तो क्या आ गया 20 डिविजिबल है, 40 डिविजिबल है, 60 डिविजिबल है, 80 डिविजिबल है। टोटल नंबर कितने हो गए 4। ए इज द राइट चॉइस। फाइंड द रोंग टर्म इन द गिवन नंबर। रोंग टर्म बताना है। यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 1, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 9, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 16, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 58, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 81, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो गया 121। अब ध्यान से देखो 121 क्या है 11 का स्क्वायर, 81 कितना है 9 का स्क्वायर, ये कुछ नहीं है। क्लियर। ये कितना है 4 का स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर, और ये कितना है 1 का स्क्वायर। तो मैं अगर देखूँ तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो ओड नंबर का स्क्वायर चल रहा था, लेकिन बीच में 4 का स्क्वायर पता नहीं कहाँ से आ गया। तो मैं इसको क्या करता हूँ 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। अब जब मैं 3 का स्क्वायर करे 34 आ गया, तो मैम मैं 34 में 5 का स्क्वायर ऐड करिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये हो गया आपका 59। तो इसकी जगह आना था 59। अगर इसकी जगह 59 आएगा तो 108 में से 59 देखो, 108 में से 59 देखो, 49 बचा रिमेन डिफरेंस, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर। सेटिस्फाई भी हो गया। तो आंसर क्या है, क्या रोंग है 50 आपका रोंग है, 50 आपका रोंग है। ध्यान रखना रोंग नंबर सीरीज में रोंग नंबर निकालना हमेशा डिफिकल्ट होता है। मिसिंग नंबर के कंपैरिजन में रोंग नंबर निकालना हमेशा डिफिकल्ट होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 12 आएगा एक तो लास्ट में। भाई यहाँ पे 18 आया, यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 14, यहाँ पे 12 आएगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये रह गया। क्लियर। अब फिर इसके बाद में यहाँ पे कितना है 9,
यहाँ पे 11 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा 15। 15 इसमें नहीं है तो ये हो गया राइट चॉइस। अब इन्होंने क्या कर रखा है, 15 का सीरियल नंबर कितना, तो ओ। 12 का सीरियल नंबर कितना होता है, एल। बस यही लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड। चलिए, तो बी इज द राइट चॉइस। बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे, अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं कहूँगा एग्जाम को बिल्कुल हिट करने वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे। हाउ मेनी एज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय आर काउंटिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इसको ध्यान रखना, तो आपको आंसर देना, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से आपको रिमाइंड करा दूं, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एनरोल कर लीजिए, चेक करिए आपका क्या स्कोर बनना है, पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी है, आप किस लिमिट पे है स्कूल एंट्रेंस सैनिक स्कूल के टेस्ट को क्रैक करने के लिए, आपकी तैयारी कैसे है, सब चीज़ें पता चलेंगी, प्राइज विन करने का भी मौका मिलेगा। ये हमारे प्रीमियम कोर्सेज है, इनको अवेल कर सकते हैं। इसमें आप क्विज कोर्सेज पे ज़्यादा कोशिश करें इसको अवेल करने की, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगी। वीडियो कोर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ ना कुछ मिलेगा ही, ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस भी नहीं है, पर लेकिन अब जो आपको बेस्ट लगे वो आप कर सकते हैं। ये 9th के लिए कोर्सेज है, आप इनको अवेल करिए, सारे बेस्ट कोर्सेज है। कॉन्सेप्ट वीडियो, टॉपिक वाइज कुछ, मिक्स कुछ, ये सब चीज़ें इनमें मिलती है। प्रीमियम टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, पेन ड्राइव फॉर्मेट में भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए। 1000 क्वेश्चन की पूरे कंप्लीट कराऊंगा, 800 हमारे सोशल स्टडीज है, 500 RIMC करंट अफेयर, 0 to हीरो मैथ्स मैराथन, सारे बैचेज पूरे होने हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए। क्लियर? फिर भी कोई डाउट हो इन नंबर पे कॉल करके आप स्टूडेंट या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।